भूतिया कहानी कमरा नंबर 471 दूल्हे की मौत का राज। एक होटल जिसका नाम भानु पैलेस है, यह हिमाचल प्रदेश में है। इस होटल का खाना जितना लोकप्रिय है, उससे भी ज़्यादा इस होटल का कमरा नंबर 271 लोकप्रिय है। इस कमरे की यह खास बात है कि इस कमरे में से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। यह कमरा अब खाली ही रहता है और ना ही किसी को जाने की अनुमति है। अफवाह फैली है कि इस कमरे में शादीशुदा जोड़ा आए थे, उसमें से एक दुल्हन आत्महत्या कर लेती है। उस वक्त से यह कमरा बंद हो गया। आइए जानते हैं फिर क्या हुआ। जब कोई उस कमरे में जानबूझकर जाता है, रात 8 बजे के बाद, रात 8 बज रहे हैं, शादीशुदा एक जोड़ा भानु पैलेस में आता है, अपने लिए कमरा बुक करता है। फिर कुछ समय बाद 4 लोग आते हैं जो घूमने आए हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बहुत समय से वो एक साथ कहीं घूमने नहीं गए, तो घूमने आते हैं और कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। उन्हें 2 कमरे चाहिए मगर एक ही कमरा खाली है। फिर उसमें से एक लड़का जिसका नाम ऋषि है, वो कहता है, अरे वो वाला कमरा भी तो खाली है, 271। होटल का स्टाफ कहता है, नहीं, वो कमरा देना मना है, आप लोग शायद नए हैं इस जगह पे। अब उसमें से एक लड़की नीलम कहती है, ऋषि रहने दो, हम 4 लोग एक रात यहीं रह लेंगे। नीलम, मैडम आप एक ही कमरा दे दो जो खाली हो। अब जो बाकी के 2 लोग हैं, इमरान और नीता, सब मिलके उस कमरे में जाते हैं और कमरा नंबर 249। ऋषि कहता है, अरे ये तो उसी कमरे के पास में है, और ऋषि चुपके से कमरा नंबर 271 की चाबी रख लेता है और कमरा नंबर 249 में जाकर कहता है, यह देखो चाबी, 271 कमरे की कौन जाएगा मेरे साथ? इमरान नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में आते वक्त सब उसी कमरे की बात कह रहे थे, यह साया है, वो है, ये है, मैं नहीं जाऊंगा। ऋषि, तुम? नीता नहीं, पागल कुत्ते ने काटा है क्या? ऋषि, नीलम और मैं उस कमरे में जाकर सो जाते हैं। नीलम, दूर हट, मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगी उस कमरे में, तुम तीनों यहाँ सो जाओ। ऋषि, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने निकाली है चाबी मुश्किल से। नीलम, बस कुछ नहीं सुनना। नीलम उसी कमरे में 271 में जाकर सो जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। इमरान, नीता और ऋषि 249 कमरे में रहते हैं। अब नीलम, इतना सुंदर कमरा बहुत बढ़िया है, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, फालतू की अफवाह फैली है, बस और कुछ नहीं। अब सुबह होते ही सब लोग निकल जाते हैं और वो कमरा भी बंद कर देते हैं, जो कमरे की चाबी 271 की ऋषि ने चुपके से ली थी। अब कमरा नंबर 258 देखते हैं। वह कमरा जो एक शादीशुदा जोड़े ने लिया था, दूल्हे की मौत हो गई है और खून बह रहा है, पूरी तरह से वह कमरा खून से भरा है और दुल्हन कुछ नहीं समझ पा रही क्यों मीरा रो रही है। अब नीलम और बाकी दोस्त सब अपने घर के लिए निकलते हैं, मगर नीलम अब कुछ अलग बात कर रही थी। सारे दोस्त यह कह रहे थे कि नीलम कल से बदली हुई लग रही है, मगर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। नीलम ने रास्ते पे एक शादीशुदा जोड़ा देखा, उसको गुस्सा आने लगा। अचानक से रात के समय वह शादीशुदा जोड़ा आराम कर रहा था, तभी नीलम आई और दूल्हे की गर्दन को मोड़ दिया और दुल्हन को कहा, चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरा भी किस्सा खत्म हो जाएगा। वह दुल्हन उसको छोड़ के चली जाती है और नीलम उस दूल्हे की बुरी तरह से हत्या कर देती है। किसी को पता नहीं चला, जैसे उसके पास कोई शक्ति हो। नीलम रात के समय अपने घर में माँ पिताजी के साथ खाना खा के सो जाती है। अगली सुबह नीलम के पिता परेशान है कि सुबह के 10 बज गए और नीलम अभी तक नहीं उठी। हर बार तो 6 बजे उठ जाया करती है। नीलम की माँ बाहर से सफ़र करके आई है, हो सकता है कि थकी हो। अब नीलम के पिता जाते हैं और उसको उठाते हैं कि उठो बेटा, हमें आज एक शादी में जाना है। नीलम उठ जाती है, कहती है, ठीक है पापा, आज शाम को तुम्हारे दोस्त की शादी है और याद है ना? नीलम, हाँ पापा।
शाम होते ही नीलम तैयार होकर निकलती है और वह सारे दोस्त इमरान, ऋषि सब एक जगह मिलने वाले थे। सब एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और नीता भी खुश होती है जिसकी आज शादी थी। शादी के समय जब नीलम दूल्हे का चेहरा देखती है तो उसकी आंखें लाल होने लगती हैं जैसे बहुत गुस्से में हो, लेकिन नीलम अपने आप पर नियंत्रण करती है। शादी होने के बाद नीलम नीता को शुभकामनाएं देने अकेले उसके कमरे में जाती है। तभी नीलम अपने हाथ से अभिषेक को उठा लेती है जिससे नीता ने अभी शादी की थी और कहती है, तू मिल गया मुझे। नीता, यह क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे, वो मेरा पति है। नीलम, यह किसी का पति नहीं हो सकता। नीता पूरा जोर लगा के नीलम के सर पे एक डंडा मारती है। नीलम घायल हो जाती है और कहती है, भागो अभिषेक भागो। सभी लोगों ने नीलम के हाथ पैर बांध दिए। नीलम, छोड़ो मुझे, आज मैं मार दूंगी उसे। सबको यही लगता है कि इसे कुछ हो गया या बुरा साया आ गया है। इस पर एक बाबा को बुलाया जाता है। कहते हैं, एक साया है जो बदले के आग में है। बता क्या मकसद है तेरा? नीलम, मैं नीलम नहीं हूँ। सबके होश उड़ जाते हैं। तो कौन हो तुम? मैं समीक्षा हूँ। उस अभिषेक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाबा, क्या हुआ तुम बताओ? समीक्षा, मैं अपने माँ के साथ गांव में रहती थी। मेरे लिए एक रिश्ता आया, एक लड़के का जिसका नाम रणवीर है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा और मेरी माँ को भी अपने साथ रखेगा। उसने कहा कि ये गांव का घर बेच दो और हम लोग शहर में जाकर रहेंगे। हमने सब कुछ बेच दिया और अंधे की तरह जो रणवीर कहता रहा हमने किया। उसने मुझसे शादी भी की और हम लोग भानु पैलेस में आए, कमरा नंबर 271 में। उसने रात भर मेरे साथ अच्छी बातें की और कहा तुम आराम करो। और सुबह होते ही मैंने देखा मेरे सारे गहने और पैसे उसने ले लिए और किसी और के पास जाने लगा। जब मैंने उसे धमकी दी तो उसने मुझे उसी कमरे में मार दिया और ऐसे दिखाया कि मैंने आत्महत्या की है। मेरी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया कहीं। मुझे पता चला कई सारे लोग ऐसा नाटक करते हैं, अपना नाम बदल के दूसरे का विश्वास जीतते हैं और धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैंने उन सभी रणवीर के जैसे लोगों को भी मार दिया। अब रणवीर की बारी है। नीता, तो उसमें अभिषेक की क्या गलती है? समीक्षा, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक ही वो रणवीर है। कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं, अपना नाम बदल के दूसरे के जीवन में घुसते हैं और धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। सब सदमे में चले जाते हैं। नीता समीक्षा के हाथ खोल देती है। मतलब नीलम के और समीक्षा की आत्मा जो नीलम के शरीर में थी वो अभिषेक के पास जाके कहती है, बहुत हो गया चूहे बिल्ली की दौड़। अब यह बिल्ली चूहे का खात्मा करेगी। अभिषेक, नहीं, मुझे माफ़ कर दो नीलम, मुझे माफ़ कर दो। नीलम उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे गिराती है। बार बार ऐसा करती है। उसका हाथ, रीढ़ की हड्डी टूट गई और आखिर में नीलम ने कहा उसके कान में, नर्क मुबारक हो। अभिषेक और आधा गला काट के ऐसे ही छोड़ देती है। उसके शरीर से धीरे धीरे खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बदले को पूरा होते ही समीक्षा की आत्मा चली जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।